जय श्री श्याम। हम आज फिर से एक बार बाबा श्याम की उस कथा की यात्रा पर निकल रहे हैं जिसे सुनकर केवल कान नहीं बल्कि आत्मा भी तृप्त हो जाती है। वो श्याम जो कलयुग में लोगों के कंधों का सहारा बनते हैं, जिनका नाम लेते ही सारी पीड़ाएं क्षीण हो जाती हैं। चलिए बाबा की महिमा में डूबते हैं। कथा का प्रारंभ। ये कथा शुरू होती है त्रेता और द्वापर के संगम से, जब धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर थी। द्वापर युग में महाभारत का युद्ध होना निश्चित था और इसी समय जन्म हुआ घटोत्कच के पुत्र वीर बर्बरीक का। बर्बरीक बचपन से ही अतुल पराक्रमी और दयालु था। उसमें ज्ञान, वीरता और श्रद्धा तीनों का अद्भुत मेल था। जब वो बड़ा हुआ तो अपने पुरखों की तरह उसने भी तपस्या की और भगवान शिव से 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। उसे आशीर्वाद मिला कि वो केवल 3 बाणों से ही संपूर्ण युद्ध समाप्त कर सकता है। 3 बाणों का रहस्य। पहला बाण शत्रु को चिन्हित करता था, दूसरा उन्हें नष्ट करता और तीसरा अपने पक्ष को बचाता था। यह शक्ति उसे युद्ध का अजेय योद्धा बनाती थी। कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान। जब महाभारत का युद्ध निश्चित हुआ तो बर्बरीक भी अपने गुरु और माता से आज्ञा लेकर युद्ध देखने और भाग लेने चला। रास्ते में वो एक वृद्ध ब्राह्मण से मिला जो कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण ने पूछा, तुम किस पक्ष से युद्ध करोगे? बर्बरीक बोले, जो भी पक्ष कमजोर होगा मैं उसका साथ दूंगा। यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए, पर उनका मन विचलित हो गया, क्योंकि इसका अर्थ था कि कोई पक्ष स्थायी रूप से नहीं जीत पाएगा। युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। महाबली का बलिदान। तब श्री कृष्ण ने उससे उसका सिर दान मांगा। बर्बरीक ने बिना विचारे, बिना संदेह के अपना सिर दान कर दिया। कहते हैं, जो स्वयं अपना सिर दे सकता है वह केवल योद्धा नहीं, भगवान का ही स्वरूप होता है। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, हे बर्बरीक, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारा नाम होगा श्याम। लोग तुम्हें हारे का सहारा कहकर पुकारेंगे। कलयुग सिर का साक्षी बनना। उस वीर का सिर एक ऊंचे टीले पर रख दिया गया और वहां से उसने पूरा महाभारत देखा। जब युद्ध समाप्त हुआ तब पांडवों ने पूछा, विजय किसकी वजह से हुई? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैंने केवल श्री कृष्ण को युद्ध करते देखा, बाकी सब तो जैसे उनकी लीला का हिस्सा थे। खाटू में प्रकट होना। कलयुग में राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में एक किसान को खेत में हल चलाते समय धरती से रक्त निकला। जब खुदाई की गई तो वहां से एक सिर निकला, जो कोई और नहीं, श्याम बाबा का ही था। उस रात्रि किसान की पत्नी को स्वप्न आया और बाबा ने कहा, मेरा स्थान यही है, मेरी सेवा करो, मेरी पूजा करो। तब राजा रूप सिंह चौहान ने वहां एक भव्य मंदिर बनवाया और बाबा श्याम का स्थायी धाम स्थापित हुआ। बाबा के दरबार की महिमा। आज खाटू श्याम का मंदिर केवल एक तीर्थ नहीं, वो श्रद्धा का महासागर है। वहां हर जाति, हर वर्ग, हर उम्र का भक्त आता है, चाहे गरीब हो या अमीर, राजा हो या रंक। बाबा की नजर में सब एक समान है। बाबा के चमत्कार कहते हैं, एक बार एक महिला का पुत्र खो गया। मां ने बाबा से प्रार्थना की, हे बाबा, मैं मां हूं, मेरा दुख तुमसे नहीं छिपा। अगले ही दिन वो बच्चा सुरक्षित अपने घर लौट आया। एक बुजुर्ग को कैंसर था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। वो खाटू गया और बाबा से प्रार्थना की। लौट कर आया तो सारी रिपोर्टें साफ। डॉक्टर तक हैरान, पर भक्त जानता था कि ये श्याम बाबा का ही चमत्कार है। भक्ति का रंग। खाटू में हर साल फाल्गुन मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु बाबा के दरबार में जुटते हैं। भजन, कीर्तन, रात्रि जागरण, हर कोना श्याम रंग में रंगा रहता है। श्याम तेरे दरबार में आया जैसे भजन गूंजते हैं और भक्त भाव विभोर हो जाते हैं। आस्था की शक्ति। बाबा से जुड़ने के लिए न मंत्र चाहिए, न महंगे फूल, केवल एक सच्चा मन और एक श्रद्धा भरा दिल चाहिए। कई बार लोग कहते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है बाबा को देने के लिए, पर बाबा तो भाव के भूखे हैं। वो आपके हृदय में झांकते हैं। एक प्रार्थना बाबा से, हे श्याम, जब जीवन की राह कठिन हो जाए,
जब संसार मुंह मोड़ ले, जब अपने पराये बन जाएं, तब तुम्हारा नाम ही हमारा संबल बने। हम तुम्हारे बन सकें, बस इतना आशीर्वाद दे दो। कहते हैं श्याम बाबा को जिसने एक बार सच्चे दिल से पुकारा, वो फिर कभी अकेला नहीं रहा, क्योंकि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।